ये देखिए मैंने एक यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल दिया है जिससे कि आप समझ सकते हैं कि ये मतलब कि I = mr² क्यों होता है। देखिए एक स्टूडेंट के दिमाग में यदि सवाल नहीं उपज रहे हैं तो यानी वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा है। आप गंभीरता से सब्जेक्ट को समझिए और आप एक चीज समझ लीजिए कि जब तक आपके दिमाग में सवाल नहीं उपजेंगे और आप उन सवालों के पीछे नहीं पड़ेंगे तब तक आप उस सब्जेक्ट को डेप्थ तक समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए गहराई तक समझने के लिए बहुत जरूरी है कि आपके दिमाग में सवाल उपजने चाहिए। तो I = mr² क्यों है, देखिए एक यहाँ पे पॉइंट मास दिया है, m का मैंने लिया, इसको r की डिस्टेंस पे, यहाँ पे एक एक्सिस है, एक्सिस से r की डिस्टेंस पे लगा रखा है। पहली बात, अगर हम इसको चलाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक फोर्स लगाएंगे। तो ये हमने एक F का फोर्स लगाया, तो F का फोर्स लगाया तो जो F आ गया, अगर हम कहते हैं कि मान लो इसको टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में हमने A का टेंजेंशियल एक्सीलरेशन दिया, तो जो ये फोर्स लगेगा दैट फोर्स विल बी गिवन बाय F = ma, करेक्ट। तो ये तो फोर्स हो गया। दूसरी चीज, अगर हम इसकी एंगुलर क्वांटिटीज को हम चेक करें तो एंगुलर क्वांटिटीज में आपको क्या मिलेगा, एंगुलर क्वांटिटी में पहली चीज आ जाती है टॉर्क। टॉर्क कहलाता है आपका मूवमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट ऑफ फोर्स का मतलब क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू r क्रॉस f या f इंटू r कह दीजिए आप यहाँ पे, क्योंकि f आपका इधर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, ये r है, दोनों के बीच में 90 डिग्री लग रहा है, तो r क्रॉस f करेंगे तो r f sin 90 आ जाएगा, sin 90 की वैल्यू 1 है, तो ये हो गया आपका इस तरफ की ओर टाउ की वैल्यू आ गई f इंटू r। दूसरी चीज, अगर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन a है, अगर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन a है तो आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ा होगा कि हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं इसके एंगुलर एक्सीलरेशन से, और वो रिलेशन क्या आ जाता है, वो रिलेशन आ जाता है आपका कि अल्फा इज इक्वल टू a/r। बात क्लियर। तो सर्कुलर मोशन में ये आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं बता दे रहा हूं कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और एंगुलर एक्सीलरेशन के बीच में रिलेशन आ जाता है अल्फा इज इक्वल टू a/r। तो अब आप अगर इसको टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा में रख देंगे, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा में आप ये सारी चीजें उठा के रख दीजिए। ये देखिए f की जगह पे क्या रख देंगे हम, f इंटू आर रखेंगे और f की जगह ma रख देंगे, तो ये बन जाएगा ma इंटू आर, इट इज इक्वल टू i इंटू, और अल्फा की जगह आप रख दीजिए a/r, ये a काट दीजिए तो आपको i क्या मिल जाएगा, i इज इक्वल टू mr²। दिस इज द सिंपल एक्सप्लेनेशन कि हम i इज इक्वल टू mr² क्यों लेते हैं। और अगर आपको एक पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना समझ में आ जाएगा तो फिर इसके आधार पे आगे के और भी जो भी ऑब्जेक्ट होंगे हम उसके लिए बात करेंगे।